एक बहुत ही प्रचलित रोग ल्यूकोडर्मा की चर्चा करूंगा। ल्यूकोडर्मा को श्वेत कुष्ठ या धवल कुष्ठ भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, त्वचा पर दाग होते हैं, जिसके कारण इन्हें धवल कुष्ठ या श्वेत कुष्ठ भी कहते हैं। नाम में कुष्ठ शब्द लेप्रोसी लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये लेप्रोसी से, कुष्ठ रोग से भिन्न अलग रोग है। यह कुष्ठ रोग के तरीके से रोगी के संसर्ग में रहने से नहीं फैलता है। यद्यपि समाज में धवल कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ या ल्यूकोडर्मा के रोगी को बहुत खराब निगाह से देखा जाता है। इसलिए ल्यूकोडर्मा के रोगियों में काफ़ी हीन भावना पाई जाती है। ल्यूकोडर्मा की होम्योपैथी में बहुत ही सफल चिकित्सा है। आज हम कुछ होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा करेंगे जिनसे धवल कुष्ठ को ठीक किया जा सकता है। पहली औषधि है सल्फर। सल्फर 10 या CM। सल्फर को धवल कुष्ठ के लिए उच्च शक्ति में दिया जाता है। सल्फर का रोगी कोल्ड टेम्परामेंट का होता है और यह रोगी जो है वह ठंडक चाहता है। इसमें जलन का भी लक्षण है, लेकिन सल्फर का जलन ठंडे से घटता है। सल्फर का रोगी अपने पैरों को बिस्तर के अंदर, रजाई के अंदर नहीं रखना चाहता है, वो बाहर कर लेता है दाह के कारण। सल्फर का रोगी बहुत ही दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है और यह गंदा रहना चाहता है। परिवार में यदि पत्नी ऐसे रोगी के कपड़े ना बदल दे, धुल ना दे, तो वह प्रायः नहाना नहीं चाहता है और गंदा ही रहना चाहता है। तो ऐसे रोगी के ल्यूकोडर्मा के लिए सल्फर 10 या CM बहुत ही लाभकारी है। अगली औषध है आर्सेनिक CM। आर्सेनिक का रोगी वो बहुत ही सफाई पसंद होता है और कमरे में या कहीं भी जहां वह रहता है, वह चीज़ों को बहुत व्यवस्थित देखना चाहता है, व्यवस्थित रखना चाहता है। तो ऐसा सफाई पसंद रोगी हो और उसमें जलन की भी प्रवणता हो, तो ऐसे रोगी के लिए आर्सेनिक CM बहुत ही लाभदायक है। इस तरीके से सल्फर और आर्सेनिक के ल्यूकोडर्मा के रोगी में आप भिन्नता करके उनके लिए पर्सनलाइज्ड औषधियों का चुनाव कर सकते हैं। अगली औषध है मेंथा पिपरेटा। इसमें छोटे छोटे दाने पड़ते हैं, फिर वो सूख करके खुरंड पड़ जाता है। खुरंड जब वहाँ से निकल जाती है तो सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। तो ऐसा रोग अगर है तो उसमें मेंथा पिपरेटा 30 बहुत ही लाभदायक है। अगली औषध है सोरेलिया कार्निफोलिया। यह औषधि मदर टिंचर में बहुत अच्छा कार्य करती है। यद्यपि मैंने सोरेलिया कार्निफोलिया की 1 बूंद 1 अंश डिस्टिल्ड वाटर में डाल करके और यह दवा ऐसे ल्यूकोडर्मा के रोगियों को दिया है। इससे बहुत लाभ होता है। थोड़े स्थान में ल्यूकोडर्मा की शिकायत होने पर सोरेलिया से बहुत अधिक लाभ होता है। अगली औषधि है नेट्रमूर 6X। नेट्रमूर 6X एक होम्योपैथिक में बायोकेमिक औषधि है और ये ऐसे रोगियों के लिए लाभदायक है जो रोगी थ्रस्टी हों, जरा सी बात में नाराज हो जाते हों, नमक अधिक खाते हों या कम खाते हों। ऐसे रोगियों के लिए, ल्यूकोडर्मा के रोगियों के लिए
नेट्रामूर 3X बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए नेट्रामूर 3X की 4 गोली दिन में 4 बार देना चाहिए। अगली औषध है आर्सेनिक सल्फफ्लेवम 3X। यह औषध भी ल्यूकोडर्मा के लिए, रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। ये उस स्थिति में अच्छा कार्य करती है जब रोगी में आर्सेनिक और सल्फर के मध्यवर्ती लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आर्सेनिक सल्फफ्लेवम 3X भी ल्यूकोडर्मा के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। अगली औषध है आयल बूची। ये आयल बूची बाह्य प्रयोग इसको किया जाता है और ल्यूकोडर्मा थोड़े स्थान में होने पर इसको बाहर से लगाने पर वह आरोग्य हो जाता है। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।